तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कियों और लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने किसी पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, उनमें बोला जा रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है ना, लड़कियों की संख्या वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़की और लड़कों की संख्या को ज्ञात करना है हमें। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, हल लिखेंगे और सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या यहाँ बोला गया है ज्ञात करने के लिए, तो हम मान लेंगे माना कि लड़कियों की संख्या बराबर x। मान लेंगे माना कि लड़कियों की संख्या बराबर x। मान लिया कि लड़कियों की संख्या x है। ठीक है, इसलिए लड़कों की संख्या क्या हो जाएगा, लड़कों की संख्या इसको मान लेते हैं हम y मान लेते हैं, लड़कों की संख्या y। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न में बोला गया है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या दोनों मिलकर कितना है, तो 10 है। लड़का और लड़कियों की संख्या दोनों मिलकर 10 है। ठीक है, यानी कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया है, जिसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या मिलाकर कितना है, 10 है। यहाँ पे लड़कों मान लिया हमने लड़कियों की संख्या कितना है, x है, प्लस लड़कों की संख्या y है। इन दोनों को मिलाकर विद्यार्थी कितना है, तो 10 है। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 मिल गया, समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए आगे बोला गया है इसमें कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, तो ये हमने लड़कियों की संख्या माना है और ये लड़कों की संख्या। ठीक है, तो लड़कियों की जो संख्या है ना, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि ये वाला क्या है, y से x क्या है, y से 4 अधिक है। तो इसको बराबर करना चाहेंगे तो हम किधर 4 जोड़ेंगे, तो इधर हमें 4 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो गया। अब इसको माइनस में या इधर आएगा तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ये इक्वेशन 2 मिल गया हमें। ठीक है, अब इसे क्या करना है, ग्राफीय विधि से सॉल्व कर देना है। तो चलिए ग्राफीय विधि से सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 बॉक्स को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 में क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, यहाँ से किसी एक का मान निकाल लेते हैं, या तो x का या y का, किसी भी इसमें से किसी एक का मान निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने x का मान निकाल लेते हैं, यहाँ से 10 माइनस का प्लस में इधर आएगा तो y हो जाएगा। यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे, ऐसे एक बॉक्स बनाना है। यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे y लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इसमें अगर हम y का मान रखते हैं इसमें तो हमें x का मान मिलेगा। यहाँ पे ले लेते हैं y का मान 4 ले लेते हैं। जब 4 यहाँ पे रखेंगे और 10 में से 4 को घटाएंगे तो 6 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया 6, y का मान 6 ले लिया, तो 10 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 4 आएगा। एक और बॉक्स बनाने के लिए हम समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 2 में क्या दिया है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दिया है। यहाँ से भी किसी एक का मान निकालना है, तो x का मान चलिए निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू 4, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी एक बॉक्स ऐसे बनाएंगे और इसमें यहाँ से हम x और y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर y के स्थान पर 1 रख देते हैं तो हमको x का मान क्या मिलेगा, 4 में जब 1 जुटेगा तो 5 मिलेगा। अगर y के स्थान पर एक और हम मान रख देते हैं 2, तो जुटेगा 4 में 2 तो 6 हो जाएगा। अब हमें ये 2 बॉक्स मिला। ठीक है, इसी की सहायता से हमें ग्राफ खींच देना है। तो चलिए ग्राफ खींचकर आपको हम दिखाते हैं। चलिए इन दोनों बॉक्सों की सहायता से हम क्या करते हैं, ग्राफ को खींचते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या करना पड़ेगा, एक सीधा लाइन लेना पड़ेगा, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, और एक ऐसे सोया हुआ लाइन लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो हमने 2 लाइन ले लिया। यहाँ पर हम रख देते हैं 1, यहाँ पर 2 रख देते हैं,
यहाँ पर 3, यहाँ पे 4 रख देते हैं, यहाँ पे रखेंगे 5, यहाँ 6 रखेंगे और यहाँ 7 रखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से ऊपर भी हमें क्या करना है, मान को बिल्कुल ही इसका डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसका डिस्टेंस क्या लेना है, बराबर लेना है। यहाँ पे हमारे पास स्केल नहीं है, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 2, यहाँ हमारे पास तो स्केल नहीं है जो यहाँ पे डिस्टेंस को हम बस सामान ले सकते हैं। ठीक है, फिर भी हम आपको खींच कर दिखा देते हैं। 5, 6, ये वाला 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उन बॉक्स वाले मान को क्या करना है, इसमें रखना है हमें। तो यहाँ पे x का मान क्या है, 6 है, और y का मान कितना है, 4 है। x का मान 6 और y का मान 4, तो x में 6 ढूंढना है, कहाँ है, यहाँ पर है 6। इसको ऊपर ले जाएंगे हम ऐसे, इसको हमें क्या करना है, ऐसे इसके सीध में ऊपर ले जाना है। और y का मान कितना है, तो 4 है, तो इस 4y में यहाँ पर है, इसको ऐसे सीध में लाएंगे इसके, तो यहाँ पे कट किया ये, तो इसका नाम क्या होगा, तो 6 होगा, 4 होगा। पहले x का मान रखा जाता है, उसके बाद पहले x का मान रखा जाता है, उसके बाद y का मान रखा जाता है। तो ये वाला बिंदु पर कट किया। इसके बाद x का मान 4 और y का मान 6। x का मान 4 यहाँ पर है, x में, इसको x लिख देते हैं, इसको y बोलते हैं। x का मान क्या है, 4, तो इसके सीध में ऊपर लाएंगे ऐसे, और y का मान कितना, तो 6, तो इसके सीध में यहाँ से जाएगा, ये यहाँ पर जाकर कट करेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 4,6, 4,6। इन दोनों को अब क्या करेंगे हम, इन दोनों को ऐसे करके मिला देंगे, इन दोनों को ऐसे हमें मिला देना है। ठीक है, चलिए मिला देते हैं इसको, बिल्कुल ही सीधा करके मिलाना है, स्केल बिछाकर, ये बिल्कुल ही सीधा जाएगा। अब चलिए उसको रखते हैं। इसमें x का मान दिया है 5 और y का मान 1 दिया है। x का मान कितना दिया है, 5, तो यहाँ पर है y का मान 1, x का मान 5 और y का मान 1। इसके सीध में जब यहाँ ऊपर करेंगे, यहाँ से 1 को लाएंगे ऐसे, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कट करेगा। इसका नाम क्या दे देंगे हम, तो 5,1 दे देंगे। ठीक है, इसके बाद x का मान कितना है, 6 और y का मान 2। x का मान 6 और y का मान 2, यहाँ से इसको ऐसे लाएंगे, तो ये कहाँ पर कट करेगा, यहाँ पे कट करेगा। इसका नाम हो जाएगा 6,2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे। हमें क्या करना है, बिल्कुल ही सीधा करके इन दोनों को ऐसे मिला देना है। ठीक है, इसको जब हम मिलाएंगे ऐसे करके, चलिए इसको हम मिला देते हैं बिल्कुल सीधा, ये हमने मिला दिया। अब यहाँ से हमें लड़कों और लड़कियों का मान ज्ञात करना है, यानी लड़कों की संख्या कितना है और लड़कियों की संख्या कितना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें x का मान ज्ञात करना होगा। तो x के लिए हमें सीधा जहाँ कट किया है ये दोनों रेखा, वहाँ से हम नीचे आएंगे x में। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आ रहा है तो 7 आ रहा है। ठीक है, अगर y का मान अब हमें ज्ञात करना है तो बिल्कुल ही ऐसे आएंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ y का मान हमें मिलेगा, यानी कि x का मान कितना आया, तो x का मान 7 आया और y का मान 3 आया। तो x किसको माने हैं हम, तो x माने थे लड़कियों की संख्या को। तो लिखेंगे यहाँ पे, अतः यहाँ पे लिखेंगे, अतः लड़कियों की संख्या इज इक्वल टू कितना है, x इज इक्वल टू कितना आया, तो 7 आया। ठीक है, और लड़कों की संख्या क्या हो जाएगा, लड़कों की संख्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था कि जो लड़कियों की संख्या है ना, लड़कों की संख्या 4 अधिक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लड़कों की संख्या कितना है, 3 है, और लड़कियों की संख्या 7 है। और जब 7 में से 3 को घटाएंगे तो 4 अधिक मिलेगा हमें। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ने पर भी हमें कितना मिल रहा है, तो 10 मिल रहा है। विद्यार्थी कुल कितने थे, तो 10। इस प्रकार से हमने क्या किया, इसका ग्राफीय विधि से इसका मान भी सॉल्व कर लिया है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को देखते हैं। इसमें दिया है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व यहाँ पर लिखेंगे हल, और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें
इसमें मानना होगा एक कलम का मूल्य और एक पेंसिल का मूल्य मानना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं माना कि एक पेंसिल का मूल्य ठीक है। हम मान लेते हैं सबसे पहले कि मान लिया कि एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपया, x रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य x रुपया हमने मान लिया। अब हम मान लेते हैं एक कलम का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य मान लेते हैं y रुपया। यहाँ पे y रुपया हम क्या करते हैं, कलम का मूल्य को मान लेते हैं। तो मान लिया सबसे पहले एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा एक कलम का मूल्य y रुपया, ठीक है। अब यहाँ से हम चलेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न में क्या दिया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है, ठीक है। तो हमने एक पेंसिल का मूल्य हम जानते हैं कि x रुपया है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना रुपया होगा। अगर आपसे बोला जाए एक कलम का मूल्य 5 रुपया है तो 2 कलम का मूल्य बताइए, तो आप बोलेंगे 10 रुपया। तो कैसे आपने किया, तो 5 रुपया एक कलम का मूल्य है। एक कलम का मूल्य अगर आपको मालूम है तो 2 कलम खरीदना है, तो दोनों में आपने क्या किया, 5 से 2 से गुणा कर दिया, तो 2 कलम का मूल्य निकल गया। उसी प्रकार से 5 रुपया मान लीजिए एक कलम का मूल्य है और आपसे बोला जाए कि 5 कलम का मूल्य बताइए, तो आप 5 में 5 से गुणा करेंगे, यानी एक कलम का मूल्य में जितना कलम खरीदना है उतना से गुणा करेंगे तो उतना का मूल्य निकलेगा। उसी प्रकार से एक कलम का मूल्य x रुपया माना है, एक पेंसिल का मूल्य हमने x रुपया माना है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 5x रुपया हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे एक कलम का मूल्य कितना रुपया है, y रुपया माना है, तो 7 कलम का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, तो 7y रुपया हो जाएगा। इस इक्वल टू कितना दिया है, दोनों का मूल्य मिलाकर, तो 50 रुपया, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारा 1 हो गया, इसी प्रकार से हम दूसरे इक्वेशन भी निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। आगे दिया है जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। 7 पेंसिल बोला जा रहा है, यानी कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x रुपया, प्लस 5 कलम का मूल्य तो 5y इज इक्वल टू कितना रुपया दिया है, तो 46 रुपया। ये इक्वेशन हमारा 2 मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे। ग्राफीय विधि सॉल्व करने के लिए लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से। समीकरण 1 में कितना दिया है, तो 5x + 7y इज इक्वल टू 50। 5x + 7y इज इक्वल टू 50। यहाँ से किसी एक का मान निकाल लेते हैं। चलिए x का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे 5x इधर आएगा इज इक्वल टू 50 है तो 50 हो जाएगा, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस का 7y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से x का मान जब निकालेंगे तो क्या होगा, 50 माइनस का 7y डिवाइडेड बाई, ये गुणा में है 5 इधर जाएगा तो इसमें भाग देगा, ठीक है। तो ये हमारा मिल गया। अगला यहाँ पे बॉक्स एक बनाएंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है इस प्रकार से, और यहाँ से हमें y और x का मान निकाल लेना है, x और y का मान, ठीक है। यहाँ पे चलिए अब रखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए अगर रख देते हैं, यहाँ पे अगर 5 रखते हैं y का मान, इसमें अगर y का मान 5 रखेंगे तो 7 से 5 से गुणा करेंगे तो 35 होगा, ठीक है। अगर 50 में से 35 को घटाते तो हमें मिलेगा 15। 15 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा हमको, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पे बता देते हैं हम आपको। 50 है और माइनस का 7y का मान कितना रखे हैं, तो 5 रखे हैं। जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना, डिवाइडेड बाई 5। यहाँ से 50 का 50 रहेगा, माइनस का 7 × 5 = 35 होगा, डिवाइडेड बाई 5। यहाँ से 50 में से जब 35 जाएगा तो 15 आएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 5, यानी कि कट के 3 आया x का मान, ठीक है। इसी प्रकार से इसी तरह हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे अगर रख देते हैं y का मान, अगर हम रख देते हैं, अगर y का मान हम रख देते हैं 10, यहाँ पे रख दिया हमने, इसमें रख दिया y का मान 10, कितना दिया है, x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y डिवाइडेड बाई 5 है। y का मान कितना 10 रखा है हमने, तो x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 × 10 डिवाइडेड बाई 5 होगा। यहाँ से x का मान क्या निकल के आएगा, 50 माइनस 70
डिवाइडेड बाई 5, एक्स का मान यहाँ से निकलेगा, घटेगा तो माइनस का 20 आएगा और डिवाइडेड बाई 5 यानी कि माइनस का 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आया, माइनस का 4 आया। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमें क्या चाहिए, दूसरा बॉक्स चाहिए, तो दूसरा समीकरण को लेंगे हम। अब यहाँ पे हम लेंगे समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हम लिखेंगे यहाँ पे, और समीकरण 2 से अब चलेंगे। समीकरण 2 में कितना दिया है, 7x + 5y = 46, 7x + 5y = 46। ठीक है, अब हमें किसी एक का मान निकालना है यहाँ पे, तो देखेंगे भाग लगाना किससे आसान होता है, 7 से भाग लगाना आसान है या 5 से, तो आप बोलेंगे 5 से, तो 5 यहाँ से, इसका मतलब y का मान निकालना होगा यहाँ से। चलिए यहाँ से 5y = x को उधर भेज देते हैं, 7x को, 46 माइनस का 7x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे y का मान क्या निकलेगा, 46 माइनस का 7x डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक बॉक्स ऐसे बनाएंगे और इसमें मान को हम क्या करेंगे, रखेंगे और x और y का मान निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम y का मान, x का मान क्या रख देते हैं, x का मान यहाँ पे 3 रख देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। x का मान जब हम 3 रखेंगे उसमें, तो क्या आएगा, y का मान कितना आएगा, 46 हो जाएगा। यहाँ पे 46 का 46 और माइनस का 7 में गुना में x है, x का मान हमने 3 रखा था, 7 का 21 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 में से 1 गया तो 5 आएगा, यहाँ से 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा, यानी कितना आ गया, 25 आ गया हमारा। ठीक है, जब 25 को 5 से डिवाइड करना है, ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में जाएगा, यानी कि y का मान कितना निकल के आएगा, 5। इसी प्रकार से एक और मान रख लेते हैं हम, एक मान रख लेते हैं यहाँ पे हम 8 रख लेते हैं। ठीक है, y = 46 माइनस 7 में जब 8 से गुना करेंगे तो 56 आएगा और डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 में से 6 जाएगा तो 0 और 5 में से 4 जाएगा तो 1 आएगा। ठीक है, और माइनस का चिन्ह यहाँ पे रहेगा, डिवाइडेड बाई 5 यानी 2 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा और चिन्ह किसका बड़ा रहेगा, माइनस का। ठीक है, तो माइनस का 2 आएगा यहाँ पे। यहाँ पे जब हमने x का मान कितना रखा, जब 8 को रखा तो यहाँ पे माइनस का 2 आया। अब इसको हम चलिए ग्राफ खींच के दिखाते हैं आपको, इसको हम रफ करना चाहेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब हम ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ग्राफ खींच लेते हैं। एक ग्राफ में हम जानते हैं कि एक खड़ा लाइन होता है, एक सोया हुआ ऐसे लाइन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मान को यहाँ पर अब 1 को रख लेते हैं, यहाँ 2 रख लेते हैं, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ पर 8 होगा। इसी प्रकार से इधर भी ले लेंगे, इधर जो होगा वो नेगेटिव में होगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, यहाँ पर माइनस का 4 होगा। ठीक है, यही तक ले लेते हैं। इसमें इसको x अक्ष बोला जाता है, इसको बोला जाता है x डैश। ठीक है, इधर जो होता है उसको 1 हम मान लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 1, इसको 2, इसको ले लेते हैं 3, इसको 4 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 5, इसको ले लेते हैं 6, इसको 7 ले लेते हैं। y का मान कहाँ तक, 10 तक जाना है। ठीक है, तो और आगे इसको बढ़ाएंगे, यहाँ पे 8 ले लेंगे, यहाँ पे 9 होगा और यहाँ कहीं पर जाकर 10 होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने मान को ले लिया। इसको मिटा देते हैं हम, फ्रेश लिख देते हैं इसको, यहाँ पर 9 होगा और यहाँ पर जाकर कहीं 10 होगा। अब हमें क्या करना है, इधर निगेटिव में भी ले लेते हैं, इसमें माइनस का 1 होगा, ये इसको y अक्ष बोला जाता है, इसको y डैश बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 2 होगा, यहाँ पे माइनस का 3, यहाँ पे माइनस का 4 होगा। ठीक है, इसको y डैश बोला जाता है। अब हमें क्या करना है, इसमें मान को रख देना है, x का मान 3 रखना है, y का मान 5, x का मान 3 यहाँ पे है, y का मान 5 किधर है, तो इधर चलेंगे, यहाँ से चलेंगे यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे कट किया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3,5। ठीक है, x का मान -4 और y का मान 10, x का मान -4 यानी इसमें आना है। ठीक है, माइनस वाला यहाँ पे है और 10 यहाँ पे वहाँ पर है, इसको इसके सीध में ऊपर ऐसे करेंगे, ऐसे करना है और यहाँ से इसको इसके सीध में ऐसे लाना है,
ये यहाँ पे आया। इन दोनों को अब इसका नाम क्या हो जाएगा, माइनस का 4,10 इसका नाम हो जाएगा। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, एक सीधा लाइन द्वारा मिला देना है इन दोनों को, ठीक है। ऐसे करके हम मिला देते हैं इसको, बिल्कुल ही स्केल बिछाकर सीधा लाइन को मिलाना है, ये बिल्कुल ही सीधा जाएगा। ऐसे हमने क्या किया, इसको ऐसे करके मिला दिया, ठीक है। अब हमें उसका मान रखना है। यहाँ पे क्या है, x का मान 3 और y का मान 5 है। x का मान 3, यहाँ पे y का मान 5, यानी कि यहीं पे आ गया, ठीक है, यहाँ पर है। और x का मान इसके बाद क्या है, 8 है, और y का मान कितना है, -2। x का मान 8 यहाँ पे है और y का मान -2 यहाँ पे है। तो इसको इसके सीध में नीचे ऐसे करेंगे, लाएंगे और यहाँ से इसको सीधा ऐसे करके यहाँ पे ला देंगे, ठीक है। यहाँ पे कट किया। अब हमें इसका नाम रखना है, तो इसका नाम क्या होगा, तो माइनस यहाँ पे 8 होगा, कॉमा -2 होगा। अब हमें इन दोनों को ऐसे करके मिला देना है। तो चलिए इसको भी हम मिला देते हैं, इसको चलिए हम मिला देते हैं ऐसे करके। इसको आप स्केल बिछाकर अच्छी तरह से मिलाइएगा, बिल्कुल ही सीधा मिलेगा, ये ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमें x और y का मान निकालना है, यानी एक कलम का मूल्य और एक पेंसिल का मूल्य निकालना है। तो हम सीधा देखेंगे कहाँ पर ये दोनों रेखा एक दूसरे को कट किया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कट किया है। तो यहाँ से सीधे डायरेक्ट नीचे आएंगे x का मान के लिए, तो यहाँ पे मिला हमको 3, और यहाँ बाएं तरफ चलेंगे y में, तो यहाँ पे 5 मिला, ठीक है। तो x के x अक्ष पर हमको 3 मिला, यानी कि x किसको माने थे, तो हमने माना था एक पेंसिल का मूल्य, ठीक है। तो लिखेंगे, अतः यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे बॉक्स बनाकर, अतः एक पेंसिल का मूल्य हमने x माना था, x का मान कितना आया है, तो 3, तो यहाँ 3 रुपया लिख देंगे। और एक कलम का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, कलम का मूल्य इज इक्वल टू y में कितना है, तो 5 रुपया, तो 5 रुपया। इस प्रकार से हमने फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।